नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है कल्याण सिंह राजपुरोहित। आप सबका स्वागत है रजत खंडेलवाल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की इंग्लिश पढ़ रहे थे और हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, डिटरमिनर। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल भी एक प्रकार के डिटरमिनर ही होते हैं और उसके बारे में हम आप आज डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर किस आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। आर्टिकल का प्रयोग कब 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 होता है, कब कब प्रयोग उसका नहीं होता है, ये सब चीजें हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं मैं आप सब इस क्लास के साथ जुड़े रहेंगे और आगे भी आप इस क्लास से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए आज का कोट है, इफ समथिंग इज डिफिकल्ट। अगर कुछ कठिन है, अगर कोई काम आपको कठिन नजर आ रहा है, तो एंड यू आर कन्विंस्ड दैट यू कैन स्टिल डू इट। अगर तुम इस बात के लिए कन्विंस हो कि तुम फिर भी इसे कर सकते हो, वो डिफिकल्ट है फिर भी, तो यू आर गोइंग टू अचीव इट, मतलब तुम उस चीज को अचीव कर लोगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, ये बात शुरू होती है आर्टिकल से। कहाँ से शुरू होती है? आर्टिकल से। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल। देखो, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला आर्टिकल होता है ए, दूसरा होता है ए एन, और तीसरा होता है द। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है ए, एक होता है ए एन, और एक होता है द। देखो, इनको पढ़ते कैसे? इनको पढ़ते हैं ए, और इसको पढ़ते हैं एन, और इनको बोलते हैं द। क्या बोलते हैं? द। तो इनका हिंदी में जो नाउ हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आर्टिकल किसके पहले प्रयोग किया जाता है? देखो, पिछले वाले क्लास में हमने जब पढ़ा था, डिटरमिनर पढ़े थे, तो डिटरमिनर किससे पहले प्रयुक्त हो रहे थे? नाउन से पहले। किससे पहले आ रहे थे? नाउन से पहले। और मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि जो आर्टिकल होते हैं वो भी एक प्रकार से क्या होते हैं? डिटरमिनर। क्या होते हैं? डिटरमिनर। तो ये डिटरमिनर का जो प्रयोग होगा वो किससे पहले होगा? नाउन से पहले। किससे पहले होगा? नाउन से। अब नाउन क्या होती है? नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या होता है? जैसे नाउन की डेफिनेशन देखेंगे अपन, एक बार मैं आपको बता देता हूँ नाउन क्या होता है। देखो, नाउन, नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? एक नेमिंग वर्ड होती है। मतलब जैसे किसी भी चीज का अपन नाम देते हैं, जैसे मेरा नाम है कल्याण सिंह। क्या है? कल्याण सिंह। तो ये क्या हो गई? एक संज्ञा। क्या हो गया? नाउन। फिर जैसे कि मैं एक बोलता हूँ कि एक बुक। क्या होती है? बुक। जैसे कागज के बहुत सारे पन्ने इकट्ठे होकर एक क्या बनाते हैं? एक बुक बनाते हैं। तो वो भी क्या हो गई? एक नाउन। तो जो आर्टिकल का प्रयोग होगा वो किसके पहले होगा? नाउन से पहले। और कौन सी नाउन होती है? जैसे कि एयर, हवा। हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो क्या होती है? नाउन होती है। फिर और क्या हो गया? वाटर। वाटर क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर और क्या होती है नाउन? जैसे कि पीपल हो गया। फिर हो गया जैसे आगरा, दिल्ली। अब ये सब क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखो, नाउन के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार की संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पर आप सबको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल इतनी चीज पता होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपके जो फर्स्ट ग्रेड में है वो इतनी चीजें नहीं पूछेगा कि कौन सी नाउन किस प्रकार की है, मतलब कौन सी जातिवाचक संज्ञा संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसी चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि नाउन क्या होती है। नाउन क्या होती है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब किसी भी चीज का अगर हम कोई नाम रखते हैं, जैसे मेरा नाम रखा कल्याण, आपका कुछ और नाम रखा होगा, किसी का सुषमा रख दिया, किसी का राम रख दिया, किसी का श्याम रख दिया, तो वो क्या हो गया? उसका नाम। नाम क्या हो गया? उसकी संज्ञा। ठीक है, वो हो गया संज्ञा। अब देखो, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं अपने पास? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हो गया ए, इधर देखिए पिछले वाली स्लाइड में देखिए, एक तो हो गया ए। ठीक है, अभी हम इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे कि किसके साथ ए का प्रयोग होता है, किसके साथ ए एन का प्रयोग होता है, किसके साथ द का प्रयोग होता है। ये चीजें हम आगे वाली क्लास में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे किसके साथ किसका प्रयोग होता है। पर अभी के लिए आप इतना देखिए कि जैसे कि ए है, ए एन है, और क्या होता है? द। और क्या होता है? द।
तो इन सब का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहले क्या है, ए बॉय मतलब एक लड़का, ए गर्ल मतलब एक लड़की, एन अम्ब्रेला मतलब क्या हो गया, एन अम्ब्रेला मतलब होता है एक अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला मतलब एक छाता, अम्ब्रेला को हिंदी में क्या बोलते हैं, छाता, एक छाता, एक छाते को क्या बोलेंगे, एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट देखो, ये पहला पॉइंट हो गया कि इसका जो आर्टिकल का प्रयोग होता है वो किससे पहले होगा, नाउन से पहले। और नाउन कौन कौन सी होती है मैंने आपको बता दिया, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फिर दूसरा है अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, मतलब एडजेक्टिव कौन कौन से हो गए, देखो एडजेक्टिव को बोलते हैं हिंदी में विशेषण, क्या बोलते हैं, विशेषण, हिंदी में बोलते हैं इसको विशेषण। अब विशेषण क्या होते हैं, जो भी किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे कि अच्छा लड़का, जैसे अच्छा लड़का बोलता हूं मैं किसी को, जैसे मैं बोलता हूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम क्या है, एक अच्छा लड़का, तो राम इज अ गुड बॉय, मैं क्या बोलूंगा उसको, राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है, एक अच्छा लड़का, राम क्या है, एक अच्छा लड़का। तो इसमें नाउन कौन सी हो गई, ये बॉय, बॉय क्या हो गया, नाउन, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, गुड, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव। और इसकी जो, इसके आगे जो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है वो कौन सा हुआ है, ए, ये ए क्या है, आर्टिकल। ठीक है, ए क्या है, आर्टिकल। इतनी बात समझ में आई आपको कि नाउन, नाउन से पहले किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल का, किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल का। अब किसका प्रयोग होता है, ए एन द का, वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है कि एक तो नाउन से पहले प्रयुक्त होता है, फिर दूसरा किसके बाद प्रयुक्त, किसके पहले प्रयुक्त होता है, एडजेक्टिव के, मतलब विशेषण के पहले प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर गुड क्या था, विशेषण। देखो एक और एग्जाम्पल लेंगे तब समझते हैं इसको, जैसे कि सीता, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखो इस क्लास में आपको ये समझनी है सारी की सारी चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूँ एक एक चीज के बारे में कि कौन सी चीज क्या है, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो सबसे पहले सीता क्या है, इस सब्जेक्ट का, इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट है, सीता क्या है, सब्जेक्ट। अब ये ईज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ईज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ए क्या हो गया, आर्टिकल। ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। और गर्ल क्या हो गया वापस, नाउन। ठीक है, इस पूरे जो सेंटेंस को जब हमने तोड़ के देखा तो क्या क्या पता चला, देखो सीता क्या है, सब्जेक्ट, मतलब क्या है इसका, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता, सीता क्या है, कर्ता। सीता क्या है, एक खूबसूरत लड़की है, सीता क्या है, खूबसूरत लड़की, तो खूबसूरत क्या हो गया, इसकी विशेषता बता रही है। देखो एडजेक्टिव का पता कैसे चलेगा, जब हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉट का। जैसे कि देखो मैं बोलता हूं कि मैं एक इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं क्या हूं, एक इंटेलिजेंट आदमी। तो अगर मैं ऐसे प्रश्न पूछता हूं कि मैं कैसा आदमी हूं, तो आप क्या आंसर दोगे, इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब विशेषण क्या हुआ, इंटेलिजेंट। अपने आप से उस क्वेश्चन में प्रश्न पूछना है कि कैसा, मतलब जैसे कि यहाँ पर इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, सीता एक, सीता क्या है, सीता एक सुंदर लड़की है, सीता क्या है, सुंदर लड़की। सीता एक क्या है, सुंदर लड़की। तो अब अगर इसका प्रश्न पूछूंगा मैं कि सीता कैसी लड़की है, तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या देंगे अपन, सुंदर। इसका आंसर क्या देंगे, सुंदर। तो एडजेक्टिव क्या हो गया, सुंदर। तो सीता कैसी लड़की हो गई, सुंदर लड़की। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब देखो इस एडजेक्टिव से ठीक पहले किसका प्रयोग हो रहा है, आर्टिकल का। और कौन सा आर्टिकल आ रहा है यहाँ पे, ए। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, पहली बात ये बात समझ में आई आपको, आर्टिकल होते हैं तीन प्रकार के। आर्टिकल कितने होते हैं, एक, दो और तीन। कौन सा, ए, ए एन और द। आर्टिकल कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के। आर्टिकल किससे पहले प्रयुक्त होते हैं, पहला तो आ गया नाउन से पहले, किससे पहले, नाउन से पहले। दूसरा आ गया एडजेक्टिव से पहले, किससे पहले, एडजेक्टिव से। ये बात समझ में आई। तो दो प्रकार से प्रयुक्त होता है इसका आर्टिकल का, नाउन से पहले और एडजेक्टिव से पहले। ये बात सबको समझ में आई। अब चलते हैं आगे। ठीक है,
अब देखो कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, मतलब नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल ये आ गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। कि पहले एडवर्ब हो, एडवर्ब का मतलब होगा ए वेरी, मतलब देखो, देखो एडवर्ब क्या होता है, जो, देखो एक होता है विशेषण, एक होता है विशेषण की विशेषता बताने वाला विशेषण, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल, मैंने ये तो लिख दिया कि ये कार सुंदर है, लेकिन ये कार कितनी सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। मैंने क्या लिखा, ए वेरी ब्यूटीफुल कार, क्या लिखा, वेरी ब्यूटीफुल कार। तो जब अगर ये वेरी आएगा तो अपन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, इस वेरी से पहले, कहाँ करेंगे, वेरी से पहले। देखो जैसे कि ये मैं बोलता हूँ कि सीता इज खाली जगह, सॉरी खाली जगह वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे सेंटेंस में कौन सी जगह पे मैं आर्टिकल का प्रयोग करूंगा। तो मैंने आपको बताया है कि या तो देखो आर्टिकल से पहले आएगा, या फिर अगर आर्टिकल से पहले एक और शब्द आ जाता है, जैसे कि वेरी आ जाता है, वेरी आ जाता है, या फिर और दूसरा जैसे कोई भी ऐसा वेरी है, और दूसरा मच है, ऐसा कुछ आ जाए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। वेरी से पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। जैसे कि अ वेरी स्वीट गर्ल, अ वेरी स्वीट गर्ल, देखो स्वीट गर्ल तो है, ये बात तो मैंने बोल दी, लेकिन स्वीट में भी कैसी है, बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा स्वीट है, तो वेरी आ गया। अब वेरी से पहले मैंने क्या लगा दिया, आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा, ए, ठीक है। आई बात समझ में। फिर दूसरा है अ वेरी सिंसियर बॉय, वेरी सिंसियर बॉय मैंने बोल दिया कि एक लड़का है जो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अच्छी तरीके से स्कूल आता है, ठीक है। तो वो लड़का कैसा होगा, सिंसियर, कैसा होगा, सिंसियर। तो उसकी विशेषता, के बॉय की विशेषता क्या बता रहा है, सिंसियर। लेकिन मैंने उसी के साथ में मैंने बोल दिया कि वेरी, मतलब बहुत ज्यादा सिंसियर है वो लड़का, बहुत ज्यादा क्या है, सिंसियर है। तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, ए का, किसका प्रयोग होगा, ए का। ए का प्रयोग कब होगा, जब लड़का बहुत ज्यादा सुंदर हो, या फिर जैसे इसके साथ ये सिंसियर की विशेषता क्या बता रहा है, वेरी, मतलब बहुत ज्यादा सिंसियर है, इसलिए क्या आया इसके साथ, वेरी। और वेरी से पहले मैंने कौन सा आर्टिकल लगाया, ए। तो आर्टिकल कहाँ आएगा, देखो अब इसको ऐसे समझो, जैसे कि ये तीन चीजें, पहला है मैंने बताया नाउन से पहले, पहला किससे पहले, नाउन से पहले। दूसरा मैंने बताया एडजेक्टिव से पहले। तीसरा मैंने क्या बताया, एडवर्ब से पहले, ठीक है। देखो इसमें क्या आएगा, देखो पहला, पहले का एग्जांपल समझो, नाउन से पहले, जैसे कि बॉय, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बॉय, इसके आगे आर्टिकल आ गया, ए गर्ल, ठीक है, ये आर्टिकल आ गया। आई बात समझ में। फिर जैसे एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव क्या आ गया, ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल बॉय, क्यूट गर्ल। तो उससे पहले क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ए। तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग मैंने कहाँ किया, ये जो एडजेक्टिव था उससे जस्ट पहले, एडजेक्टिव से जस्ट पहले। और यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है, क्यूट, तो क्यूट से पहले मैंने क्या लगा दिया, ए। और यहाँ पे ये क्या है, बॉय क्या है, नाउन, गर्ल क्या है, नाउन, ये क्या है, दोनों नाउन, ये क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले मैंने आर्टिकल लगा दिया, यहाँ पे भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा दिया। आई बात समझ में। तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा, एडजेक्टिव से पहले, और एक किसके पहले, नाउन से पहले। फिर देखो तीसरा जो मैंने बताया अभी के एडवर्ब से पहले, तो मैंने क्या बताया था कि ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो देखो एडजेक्टिव क्या हो गया इसमें, ये ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है। और ए क्या हो गया, आर्टिकल, ए क्या हो गया, आर्टिकल। आई बात समझ में आपको। कि देखो सबसे पहले इन तीनों को फिगर ऑफ स्पीच को देखना है कि ये सब क्या क्या है, जैसे ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल क्या है, और वेरी क्या है। वेरी क्या है,
अपने एडवर्ब। जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, एडवर्ब, और जो नाउन की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये इनकी डेफिनेशन भी लिख दो आप, ताकि आपको याद रहे। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। और एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब वो होते हैं जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे कि देखो एडजेक्टिव क्या होगा, देखो जैसे ये है वेरी स्वीट फ्रूट। तो देखो अब इसमें ऐसे समझना है आपको, इसको टुकड़े करो पहले। तो इसके तीन टुकड़े होंगे, देखो देखो, तो वेरी और स्वीट और फ्रूट, इसके तीन टुकड़े हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो सबसे पहले अपने को ये बात ध्यान रखनी है, फ्रूट की विशेषता क्या बता रहा है, स्वीट। जो फल है वो कैसा है, मीठा। फल कैसा है, मीठा। तो उस फल की जो विशेषता बता रहा है वो स्वीट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव की विशेषता क्या है, बहुत ज्यादा मीठा। मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा मीठा फल, बहुत ज्यादा मीठा फल। तो इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, ये वेरी। मतलब ये क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब। आई बात समझ में। तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तीनों बातें समझ में आ गई। एक तो किसके पहले, एक तो किसके पहले, नाउन से पहले, दूसरा एडजेक्टिव से पहले, और तीसरा एडवर्ब से पहले। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। देखो अब आते हैं यूज ऑफ ए एंड ए एन। देखो ए और ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो अपन देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, देखो अब आगे देखो, सबसे पहले अपने को ए और ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो एक तो पहला तो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, नाउन। देखो सिंगुलर क्या होगा, पहली बात तो ये बताओ सिंगुलर मतलब क्या होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन। क्या होता है, एक वचन। काउंटेबल मतलब जिसको गणना कर सके, तो इसको क्या लिखेंगे, गणनीय। और नाउन क्या होता है, आप सब जानते ही हो, संज्ञा। तो एक वचन वाली जो गणनीय संज्ञा संज्ञा होगी उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ए और ए एन का, ए और ए एन का। तो देखो आई हैव अ काउ। देखो काउ को अपन गिन सकते हैं, सीधी सी बात है। आपके घर पे जैसे किसी के घर पे गाय भैंस है, तो आप गिन सकते हो उसको कि एक गाय है या दो गाय है, तीन गाय है या चार गाय है। तो जिसको गिन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल। किसको, इसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल। ये हो गया काउंटेबल। अब देखो काऊ है, इसका प्लूरल क्या होता है, काउज। क्या होता है, काउज। और काऊ क्या होता है, सिंगुलर। काऊ क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके साथ मैंने किसका प्रयोग किया, ए का। किसका प्रयोग किया, ए का। यहाँ पर आर्टिकल कौन सा प्रयोग हुआ, ए का। अब देखो ये बात अपन आगे आगे चल के पढ़ेंगे कि ए का प्रयोग होगा या ए एन का। लेकिन उससे पहले अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ पर किसका प्रयोग होगा या नहीं होगा। देखो आर्टिकल कहाँ प्रयुक्त होते हैं और कहाँ प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये बात समझनी मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी ए एन द का प्रयोग जल्दी से 2 मिनट का काम है, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होता है और कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी तो उसके साथ क्या आएगा, आर्टिकल, वरना नहीं आएगा। देखो देयर वाज अ रिवर। देखो रिवर को गिन सकते हैं, जैसे एक नदी है, जैसे कि थेम्स नदी है, तो थेम्स नदी लंदन से होकर गुजरती है। तो वो उस जो नदी है वो कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, केवल और केवल एक। तो उस नदी को अपन गिन सकते हैं, तो वो क्या होगी, पहली तो वो होगी काउंटेबल, काउंटेबल। दूसरी क्या होगी, नाउन। और तीसरा क्या होगी उसकी विशेषता, सिंगुलर। क्या हो गई, सिंगुलर। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गई, आई बात समझ में। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा, ए और ए एन का। ठीक है, फिर अ डॉग हैज अ टेल, मतलब एक कुत्ते के एक पूंछ होती है। देखो ए डॉग,
डॉग क्या है, कुत्ता, नाउन है, सबको पता है। और डॉग क्या है, सिंगुलर, डॉग का बहुवचन क्या होता है, डॉग्स, डॉग्स, डॉग्स क्या होता है, बहुवचन। और डॉग क्या हो गया, सिंगुलर। ठीक है, डॉग क्या हो गया, सिंगुलर। अ डॉग हैज अ टेल, मतलब एक कुत्ते के एक पूंछ होती है। अ डॉग हैज अ टेल, इसका मतलब क्या हो गया, एक कुत्ते के एक पूंछ होती है। तो पूंछ क्या हो गई, एक सिंगुलर चीज हो गई। और पहले क्या हो गई है, नाउन। पूंछ क्या हो गई, नाउन, नाउन हमने उसके बॉडी के अंग का नाम रख दिया कि वो उसकी पूंछ है, तो वो क्या हो गई, उसकी नाउन। ठीक है, और नाउन में भी वो कैसी है, काउंटेबल है, और कैसी है, सिंगुलर। तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, ए और ए एन का। ठीक है, फिर दूसरा देखो, अ क्लास ऑफ थिंग्स, यानी जाति बताने के लिए। देखो, क्लास ऑफ थिंग्स मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं एक टीचर हूं, तो टीचरों की जाति बताने के लिए अ ग्रुप ऑफ टीचर, क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ टीचर। तो फिर यहां पर देखो, अ हॉर्स इज एन एनिमल। अब देखो, अ हॉर्स मतलब एक घोड़ा, ये क्या है, सिंगुलर। इज एन एनिमल, देखो एनिमल ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सही कर देना, ई नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, अ हॉर्स इज अ एनिमल। तो यहाँ पर जो एनिमल का जो सेंस आ रहा है, और जो हॉर्स का सेंस आ रहा है, हॉर्स का सेंस मतलब कहाँ, किससे आ रहा है, सभी घोड़े, मतलब घोड़ों की पूरी जाति। मतलब इस संसार में जितने भी घोड़े हैं उन सभी को मिला के अपन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि सभी के सभी घोड़े। अ हॉर्स इज एन एनिमल, मतलब जितने भी जो घोड़े हैं वो क्या है, जानवर है। ठीक है, अ हॉर्स इज अ एनिमल, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो घोड़े की जाति है वो पूरे के पूरे घोड़े हैं, वो क्या है, जानवर है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अ बुक इज अ यूजफुल, मतलब अ बुक इज यूजफुल मतलब देखो, किताबें, देखो सारी की सारी इस संसार में बहुत सारी किताबें हो सकती है। तो उन सब किताबों को एक फैमिली मानकर अगर मैं ये बोलूं कि सारी की सारी किताबें अच्छी है, सारी की सारी किताबें क्या है, अच्छी है, उपयोगी है। यूजफुल का मतलब क्या होता है, उपयोगी। ठीक है, यूजफुल का मतलब क्या होता है, उपयोगी। ठीक है, यूजफुल का मतलब क्या होता है, उपयोगी। तो सारी की सारी किताबें उपयोगी है, अ बुक इज यूजफुल। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बुक मतलब क्या है, पूरी बुक की जो अपनी, ये जो कहते हैं क्लास है, बुक की जो क्लास है, मतलब बुक की जो जाति है, इस संसार में जितनी भी जो बुक है, जैसे कि हिंदी की किताब हो गई, इंग्लिश की किताब हो गई, या फिर हिस्ट्री की किताब हो गई, ज्योग्राफी की किताब हो गई, तो सारी की सारी बुकों की बात हो रही है, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल का। किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल का। आर्टिकल का प्रयोग किससे पहले होता है, ये बात आपको सबको समझ में आ गई। अब देखो दूसरा है बंदर। बंदर क्या होगा, बंदर क्या हो गया, एक जाति। बंदर मतलब इस संसार के सारे बंदर। तो उनके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, ए। अब बंदर है तो यहाँ पर बंदरों से मतलब क्या आ रहा है, कि सभी बंदर। कौन से बंदर, सभी बंदर जो इस संसार में है। तो उन सभी बंदरों को दर्शाने के लिए क्या आएगा इसमें, आर्टिकल। क्या आएगा, आर्टिकल। अ मंकी डज नॉट ईट फ्लैश, मतलब एक जो बंदर होता है वो क्या नहीं खाता, मांस। फ्लैश को हिंदी में बोलते हैं मांस। तो बंदर मांस खाता है क्या, नहीं खाता। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि जो बंदरों की पूरी जाति है, मतलब सारे के सारे इस संसार में जितने भी बंदर हैं, वो कोई भी मांस नहीं खाता है। ठीक है, आई बात समझ में आपको। तो ये ऐसे देखते। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे बुक है, ठीक है, पेन है, एयर है, एयर छोड़ दो सॉरी। तो और हो गया जैसे कि अपने पेन, पेन हो गया, और हो गया अपने कार, फिर हो गया टॉवर। तो क्या इन सब के पहले मैं आर्टिकल का प्रयोग कर सकता हूँ क्या, ये सब सारे के सारे सिंगुलर है। सारे के सारे क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ भी एस नहीं लगा हुआ है, इसके साथ भी एस नहीं है, इसके साथ भी एस नहीं है, और इसके साथ भी एस नहीं है। तो इन सब के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा। और कौन से दो आर्टिकल आएंगे, ए और ए एन। और ए और ए एन का प्रयोग कब होता है, देखो मैंने आपको बताया, एक तो होना चाहिए सिंगुलर। क्या होना चाहिए, सिंगुलर। दूसरा क्या होना चाहिए, काउंटेबल। क्या होना चाहिए, काउंटेबल। और तीसरा क्या होना चाहिए, नाउन। क्या होना चाहिए, नाउन। अब देखो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मिल्क, आप सब जानते हो
मिल्क को गिनना पॉसिबल है क्या? हमने पिछली वाली क्लासों में पढ़ा था कि मिल्क को गिनना पॉसिबल नहीं है, मतलब एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क, ऐसा नहीं बोलते। तो मिल्क को गिनना जब पॉसिबल नहीं है तो फिर ये कैसी नाउन हो गई? अनकाउंटेबल नाउन। कैसी नाउन हो गई? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। जिसको अपन गिन नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। जिसको अपन गिन नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे दूध है तो दूध को गिन सकते हैं क्या? एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध, ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं आएगा। तो जैसे कि देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आई एम ड्रिंकिंग खाली जगह मिल्क। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर कोई आर्टिकल आएगा क्या? बताओ, यहाँ पर कोई आर्टिकल आ सकता है क्या? मैंने पहले ही बोल दिया कि ये मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। तो जब ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। देखो ऐसे सवाल अपने एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं जिसमें ऐसे चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं। देखो मैं ऐसे आपको बताता हूँ कि ये जैसे एक सवाल आ गया क्वेश्चन कि विच वन इज करेक्ट, मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? अ बॉय, दूसरा अ कार, तीसरा अ लायन, और चौथा है अ ऑयल। अब देखो इन चारों में से मैंने तुम्हें पिछले वाली क्लासों में बता दिया था कि कौन सी काउंटेबल है, कौन सी अनकाउंटेबल। देखो किस किस को गिन सकते हैं अपन इनमें से? देखो बॉय को गिन सकते हैं, मतलब एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़के, चार लड़के, पांच लड़के, छह लड़के, जितने भी है तो इनको गिन सकते हैं। लायन है, शेर है, शेर जैसे कि इस जंगल में 10 शेर है, 20 शेर है, 50 शेर है, 100 शेर है, तो इनको शेर को भी गिन सकते हैं। तो ये भी क्या होगी? काउंटेबल। फिर एक कार है, देखो कार को गिनना पॉसिबल है क्या? कार को भी गिन सकते हैं, एक कार, दो कार, तीन कार, चार कार, 10 कार, 20 कार, 100 कार, कार को भी गिन सकते हैं। लेकिन जो ऑयल है तो ऑयल को गिन सकते हैं क्या? जैसे किसी कंटेनर में ऑयल भरा हुआ है तो क्या अपन ऐसे बोलते हैं कि इस कंटेनर में 3 ऑयल है? 3 ऑयल ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलता है। कभी भी हम क्या बोलते हैं? 3 लीटर ऑयल है, या फिर 4 लीटर ऑयल है, 5 लीटर ऑयल है। तो ये जो ऑयल है वो कैसी संज्ञा हो गई? कैसी नाउन हो गई? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल। तो जो अनकाउंटेबल नाउन हो गई उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है? इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है? तो चौथा ऑप्शन गलत है। चौथे ऑप्शन में आर्टिकल नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसी चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो वन और एनी के अर्थ में, वन और एनी के अर्थ में देखो, अ किंग हैड 4 सन, मतलब एक राजा के कितने बेटे थे? 4 बेटे। तो किंग से पहले मैंने किसका प्रयोग किया? एक आर्टिकल का, ठीक है। तो एक राजा के कितने बेटे थे? 4 बेटे। मतलब देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक राजा के कितने बेटे थे? 4। तो मतलब मैंने सबसे पहले क्या बोला? एक राजा। तो उस एक के लिए, एक को बताने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया? आर्टिकल का। और कौन सा आर्टिकल लगा इसमें? ए। और अगर जैसे मान लो ये ए है, ए एन है, इनका प्रयोग हम आगे जाके बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही देखना है कि कौन सा आर्टिकल प्रयोग होता है, कौन सा नहीं होता। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल है इसका, देखो दूसरा एग्जाम्पल है आई सॉ बेगर, मतलब मैंने एक भिखारी को देखा। मैंने क्या किया? एक भिखारी को देखा। तो देखो अब मैंने एक भिखारी को देखा, भिखारी क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। दूसरा क्या है? काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल। और जब मैं इसका हिंदी अनुवाद करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि मैंने एक भिखारी को देखा। क्या देखा? मैंने एक भिखारी को देखा। देखो हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? मैंने मैंने एक भिखारी देखा। मैंने एक क्या देखा? भिखारी। तो उस एक के लिए मैंने कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया? अ बेगर। कौन सा प्रयोग किया? अ बेगर। तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगा? ए। फिर देखो पेशा, प्रोफेशन के साथ, प्रोफेशन जैसे कि मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना आपको, तो मेरा प्रोफेशन क्या हो गया? पढ़ाना। ये मेरा क्या है? एक पेशा, मतलब मैं ये काम करता हूँ और डेली करता हूँ, इस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ। तो देखो रवि इज एन इंजीनियर। रवि क्या है? एक इंजीनियर है। रवि क्या है? इंजीनियर। तो मैंने इंजीनियर से पहले किसका प्रयोग किया?
आर्टिकल का। किसका प्रयोग किया? आर्टिकल का। मतलब जो रवि है वो क्या काम करता है? इंजीनियरिंग का। तो रवि क्या हो गया? एक इंजीनियर। अब देखो लता इज अ सिंगर। लता क्या है? एक सिंगर। लता क्या करती है? गाना गाती है। लता स्टेज पे खड़े होकर, जैसे लता मंगेशकर है वो क्या करती है? गाना गाती है। तो लता इज अ सिंगर। तो इस जो सिंगर वाला सिंगिंग का जो प्रोफेशन है उससे पहले मैंने किसका प्रयोग किया? आर्टिकल का। देखो और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर का बोलूंगा मैं, हितेश इज खाली जगह अ खाली जगह, सॉरी, खाली जगह डॉक्टर। तो इसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल। यहाँ पे क्या लगेगा? आर्टिकल, क्योंकि डॉक्टर क्या है? डॉक्टरी का एक पेशा है, मतलब डॉक्टर एक प्रोफेशन है। तो यहाँ पर डॉक्टर से पहले क्या आएगा? ए। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझो, जैसे कि राम इज अ क्रिकेटर। राम क्या है? एक क्रिकेटर है। तो मैंने क्रिकेटर से पहले क्या लगा दिया? ए, क्योंकि राम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेटर से पहले मैंने किसका प्रयोग किया? आर्टिकल का। और आर्टिकल कौन सा लगा यहाँ पर? ए। ठीक है। और क्रिकेटर क्या है? इसका पेशा। क्या है इसका? पेशा, मतलब इसका व्यवसाय है। जैसे मैं एक बिजनेस करता हूं तो मैं ये लिखूंगा तीन, कि आई एम अ बिजनेस मैन। मतलब मैं एक व्यापारी हूं। मैं क्या हूं? एक व्यापारी। तो मैंने व्यापारी से पहले किसका प्रयोग किया? आर्टिकल का। किसका प्रयोग किया? आर्टिकल का। और आर्टिकल का प्रयोग करने के पीछे मेरा रीजन क्या है? क्योंकि जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का पेशा क्या होता है? व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। इसका पेशा क्या है? व्यापार करना। तो आपको ये बात समझ में आ गई? सीधी सी बात है, प्रोफेशन से पहले किसका प्रयोग होगा? आर्टिकल का। और कहाँ का प्रयोग होगा? देखो, नाउन से पहले प्रयोग होगा, फिर एडजेक्टिव से पहले प्रयोग होगा, फिर एडवर्ब के पहले हो गया। ये बात समझ में आई? और फिर एक किसके पहले प्रयोग होगा? प्रोफेशन से पहले। आ गया समझ में? ठीक है। फिर एक जाति बताने के लिए भी मैंने बताया था कि बंदरों की जाति बताने के लिए किसका प्रयोग होगा? आर्टिकल का। फिर आगे देखिए, देखो अब आता है पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो अपने एग्जाम में आता है वो हमेशा इसी जो टॉपिक है उसमें से ही आता है। ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल लगा लेना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो कंफ्यूजन वाली चीजें है वो आता है, जैसे कि देखो, दर, माप तौल की दर के हिसाब से, के प्रति, इत्यादि के अर्थ में। जैसे कि मैं बोलता हूँ, किसी दुकान पे जाता हूँ तो वो बोलता है कि, मैं अगर पूछता हूँ कि भैया आलू क्या भाव दिए, क्या भाव दिए, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको, कि आलू आप किस दर के हिसाब से दे रहे हो, मतलब आप आलू कितने रुपए के हिसाब से दे रहे हो। तो के हिसाब से, के हिसाब से आ गया। तो इसका सेंस आएगा तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? आर्टिकल का। कौन सा आर्टिकल? एन, द, ऐसा कुछ तो आर्टिकल आएगा। ठीक है, द नहीं आता है, बाकी दूसरे आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, ए और एन का। ठीक है। तो देखो, पेट्रोल सेल्स 40 रुपीज अ लीटर। जैसे पेट्रोल के भाव है वो 40 रुपए प्रति लीटर है। क्या है इसका अर्थ? क्या है इसका हिंदी अनुवाद करते तो क्या आता है? पेट्रोल के भाव, पेट्रोल के भाव 40 रुपए प्रति लीटर है। क्या है? 40 रुपए प्रति लीटर। तो यहाँ देखो, मैंने प्रति बोला और यहाँ पर भी मैंने क्या बोला? प्रति। तो प्रति के सेंस में मैंने किसका प्रयोग किया? ए का। और ए क्या है? आप सबको जानते ही है। ए क्या है? आर्टिकल। देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे देखो, पेट्रोल है वो अनकाउंटेबल नाउन जरूर है, लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? उसकी दर की। किसकी बात कर रहे हैं? दर की। तो जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलता कि आई हैव खाली जगह पेट्रोल, और अगर मैं यहाँ पे ए का प्रयोग करूंगा तो ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पेट्रोल को अपन गिन नहीं सकते। लेकिन इसी के स्थान पे अगर मैं पेट्रोल की रेट की बात करूं, जैसे कि पेट्रोल सेल्स, जैसे अभी 110 रुपए चल रहा है, पेट्रोल सेल्स एट 110 अ लीटर, मतलब वर्तमान समय में पेट्रोल 110 रुपए के भाव के हिसाब से मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेट की। तो यहाँ पर ए का प्रयोग करूंगा वो सही है। अगर यहाँ पर मैं ए का प्रयोग करूंगा तो वो सही है। लेकिन अगर इसी के स्थान पे अगर मैं यहाँ पर ए का प्रयोग करूंगा, कि जहाँ पर सिर्फ पेट्रोल, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की बात हो रही है,
तो वहां पर ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में आपको कि कहाँ पर ए का प्रयोग होगा और कहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ये देखो कि आई बॉट सम मिल्क 5 रुपीज पर लीटर। आई बॉट मिल्क एट 5 रुपीज अ लीटर। देखो यहां पर मैंने क्या बोला है, ये देखो मिल्क, एक एग्जाम्पल तो हो गया ये वाला। ठीक है, इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखो कि आई वांट अ मिल्क। देखो पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला है, यहां पर आई बॉट सम मिल्क एट रुपी एट 40 रुपीज अ लीटर। मैंने 40 रुपए के भाव से 1 लीटर दूध खरीदा, मतलब 1 लीटर का भाव कितना है, 40 रुपए। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं मैं, दर की, दूध के दर की, दूध की दर। मतलब 1 लीटर का भाव कितना है, वो क्या हो गया, दूध की दर। और दूसरे इस जो दूसरे वाले सेंटेंस में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर जो आर्टिकल का प्रयोग है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई बात समझ में। कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होगा, जहां पर किसकी बात की जाए, दर की, दर की बात होगी वहां पर किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल का। और जहां पर दर की बात नहीं होती है वहां किसका प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का। ये बात समझ में आई सबको। आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आता है संख्यात्मक पदों या गिनती सूचक शब्दों से पहले। देखो गिनती सूचक शब्द कौन से हो गए, गिनती सूचक होते हैं डजन। जैसे दर्जन, एक दर्जन बोलते हैं अपन, एक दर्जन। तो एक दर्जन के स्थान पे अपन इंग्लिश में इसको बोलते हैं ए डजन। क्या बोलते हैं, ए डजन। फिर आई हैव अ डजन पेंसिल्स, मतलब मेरे पास 1 दर्जन पेंसिल्स है। 1 दर्जन में कितनी पेंसिल होती है, 12। कितनी होती है, 12। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, 12 पेंसिल्स आ गया। और यहाँ पर एस नहीं आएगा, ठीक है, ये एस काट देना। आई हैव अ डजन पेंसिल, आई हैव अ डजन पेंसिल, मतलब मेरे पास 1 दर्जन पेंसिल है। मतलब मेरे पास कुल कितनी पेंसिल है, टोटल 12। लेकिन यहाँ पर ये जो डजन है, ये डजन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंगुलर है। डजन क्या है, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल ए का। आई बात समझ में। और अगर यहाँ डी की जगह कोई दूसरा वर्ड होता है, ये चलो हम ये आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर ए का प्रयोग होता है, कहाँ पर ए एन का प्रयोग होता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर देखो 1000 रुपीज, 1000 रुपीज मतलब ये एक अमाउंट बता रहा है। जैसे कि आप मेरी क्लास की फीस अगर मैं बताता हूँ कि जैसे 2000 रुपए, तो 2000 रुपीज, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि दूध किस भाव बिक रहा है। तो दूध जैसे कि 40 रुपए लीटर बिक रहा है, तो क्या बोलूंगा मैं, 40 रुपीज लीटर, 40 रुपीज अ लीटर। क्या बोलूंगा मैं, 40 रुपीज अ लीटर। मतलब दूध 40 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, मतलब 40 रुपए उसकी रेट है। मतलब 1 लीटर का भाव कितना है, 40 रुपए। आई बात समझ में। आगे चलते हैं हम। देखो एक तो क्या बताते हैं, दर। फिर दूसरा ये अमाउंट, मतलब 1000 रुपीज मतलब 1000 रुपए का अमाउंट, 1000 रुपए का अमाउंट। ठीक है। अ कपल ऑफ डेज, अ कपल ऑफ डेज का मतलब क्या होता है, मतलब 2 दिनों का समूह। जैसे अ कपल ऑफ ईयर्स मतलब 2 सालों का समूह। अ कपल ऑफ वीक्स मतलब 2 सप्ताह का समूह। अ कपल ऑफ मंथ्स मतलब 2 महीनों का समूह। मतलब 2 महीने कैसे हो गए, जैसे कि जून एंड जुलाई आर अ कपल ऑफ मंथ्स। ये क्या है, ये है 2 महीनों का समूह। तो मैंने यहाँ पर किस किस आर्टिकल का प्रयोग किया, ए का। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो एक मैं बोलता हूँ 1/4, एक 1/5, 1/10। देखो ये होता है, जैसे कि इंग्लिश में अपन कैसे लिखते हैं इसको, जैसे कि आपको बोलना है 1/10, 1/10। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ टेंथ। जैसे 1/2 है,
तो अ हाफ, फिर 1/3 है तो क्या बोलेंगे, अ 1/3। ये जो भिन्न होती है, भिन्न को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का। किसका प्रयोग करते हैं, ए का। मतलब देखो इन सब के ऊपर कितना आ रहा है, एक, इसके भी ऊपर कितना है, एक, इसके भी ऊपर कितना है, एक। तो इस ए के सेंस में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आर्टिकल ए का। आई बात समझ में, आई बात समझ में। आगे चलते हैं हम, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है, ठीक है। फिर देखो ए और ए एन का प्रयोग होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, देखो जैसे कि आप किसी क्लासरूम में घुसे और वहां पर आपने शेर देख लिया। क्या देख लिया, शेर। तो देखो रानी, रानी साउटेड, मतलब रानी चिल्लाई। ओह व्हाट अ डेंजरस लायन। देखो रानी ने पहले शेर देखा और शेर देखने के बाद वो चिल्लाई। क्या चिल्लाई, ओह व्हाट अ डेंजरस लायन। मतलब वो डर के मारे इतनी अचंभित हो गई तो उसने क्या बोला, व्हाट अ डेंजरस लायन। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब क्या हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। मतलब किसी चीज को देखने के बाद अगर आप डर जाते हो, अचंभित हो जाते हो या फिर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हो। देखो विस्मय का भाव बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि अत्यधिक प्रसन्नता क्या होती है, अत्यधिक, अत्यधिक प्रसन्नता। मतलब बहुत ज्यादा कोई खुश हो जाता है, जैसे कि किसी की नौकरी लग गई तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो फिर वो, जैसे आप मेरे को मिलने आए और आपकी नौकरी लगेगी तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो मैंने किसका प्रयोग किया, आर्टिकल ए का। किसका प्रयोग किया, ए का। मैं क्या बोलूंगा आपको, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो मैंने यहाँ पर किस आर्टिकल का प्रयोग किया, ए का। आई बात समझ में, कौन सा आर्टिकल लगा यहाँ पर, ए, ठीक है। और ये जो व्हाट होगा उसके बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो होता है इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल ए का, ठीक है। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक बार हम फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। सबसे पहले आर्टिकल कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। कौन कौन से, ए एन और, देखो आर्टिकल कितने प्रकार के थे, जल्दी जल्दी। आर्टिकल थे 3 प्रकार के, ए एन और द। और फिर आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले था, नाउन से पहले, फिर एडजेक्टिव से पहले और तीसरा एडवर्ब से पहले, ठीक है। ये बात समझ में आई। फिर आगे देखो, मैंने आपको बताया था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होती है, जो नेमिंग वर्ड होता है। नाउन कौन कौन सी होती है, 3 प्रकार की नाउन होती है। हिंदी में आप जानते ही हो, तो इतना आपको डीप इसमें घुसने की जरूरत है नहीं। आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि नाउन क्या होती है। जैसे कि वाटर है, बुक है, कल्याण सिंह है, पीपल है, आगरा है, दिल्ली है, ये सब क्या हो गई, नाउन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब मैंने आपको बता ही दिए कि कौन किसकी विशेषता बताता है। फिर देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो जहां पर आर्टिकल का प्रयोग करना है वहां पर कौन सी नाउन होनी चाहिए, सिंगुलर और काउंटेबल, मतलब जिसको गिना भी जा सकते और जो एक वचन हो, ठीक है। ये बात भी सबको समझ में आई। आगे देखो, फिर मैंने बताया था प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन के लिए, बंदरों की जाति के लिए, दर और मापतौल के लिए, या फिर किसी के भाव बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। और एक मैंने बताया था अमाउंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का। किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का। देखो अब कल की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मतलब जैसे कि अपन के पास, अपने पास 3 आर्टिकल है, ए, ए एन और द। देखो यहां तक की क्लास में अपन ने ये सीखा कि कहां पर इन दोनों का प्रयोग होता है और कहां पर इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है।
अब हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर ए का प्रयोग होता है और कहाँ पर ए एन का प्रयोग होता है, और इसी के साथ हम देखेंगे कि कहाँ पर द का प्रयोग होता है। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सब क्वेश्चन को भी हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सब बने रहिए रजत खंडेलवाल परिवार के साथ, और इस वाली आगे वाली जो क्लास में इन सब के जो एमसीक्यूज है वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा साथ ही में। तो आपको अगली क्लास में भी आपको आना है। इस क्लास को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर रूप से हो सके। धन्यवाद।